Okay, so today our topic of discussion is a very common problem in our society, PCOS, which appears to be in every 1 in 3 girls, and it is a hormonal condition of reproductive age and one of the most leading cause of infertility. We will discuss about its causes, its symptoms, its diagnostic criteria, and its treatment as well. First of all, what is PCOS? PCOS is basically polycystic ovarian syndrome. Polycystic मतलब multiple cyst ovarian in the ovary. Syndrome मतलब a set of problems which is going to appear because of it. सबसे पहले पॉलीसिस्टिक से आपको ये समझ आया कि ये आपकी ओवरी है, इसमें मल्टीपल सिस्ट फॉर्म हो चुकी हैं, अंदर का ल्यूमेन डेंस हो चुका है. ये क्यों फॉर्म हो रही है, क्या वजह है, पैथोलॉजिकल कॉज क्या है इसकी और बाकी कॉज क्या है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर. सबसे पहले तो आपके पास एक पेशेंट आता है जो आपको कुछ नहीं बता रहा कि क्या मसला क्या नहीं है. यूर अ गायनेक, आपके पास एक पेशेंट आया, हाउ विल यू डायग्नोज कि उस बंदे को पीसीओएस है. अपेरेंस से ही हमें कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं. दीज आर फ्यू थिंग्स जो हमें अपेरेंस से पता चल जाएंगे उस पेशेंट की. वो अंदर एंटर हुए, दैट वुमेन इज ऑफ रिप्रोडक्टिव एज. फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ ओवरवेट, BMI उसका इंक्रीज्ड है अपनी एज के हिसाब से. हिर्चुइज्म है. हिर्चुइज्म मीन्स एक्सेसिव हेयर ग्रोथ इन पार्ट्स जहाँ पे लड़कियों को नॉर्मली हेयर ग्रोथ नहीं होती. ऑन योर बैक, ऑन योर चिन एरिया, ऑन योर चेस्ट, इस तरह की जगहों के ऊपर हिर्चुइज्म हो गया. मेल पैटर्न बॉल्डनेस आ जाती है इसके अंदर, विच इज़ बेसिकली बीच का जो आपका स्कैल्प का एरिया होता है वहाँ पे बॉल्डनेस आना स्टार्ट हो जाए, या मेल के जो पैटर्न की बॉल्डनेस होती है दैट इज़ कॉल्ड. उसके अलावा एक्नी अपेयर्स आपको साफ नजर आ जाएगी एक्नी उस बंदे की. ये सारे क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे क्या पैथोलॉजिकल कॉज है, वी विल डिस्कस इट. Then you will ask for the history of the history उस बंदे से, and they will tell you कि उनकी irregular cycles हैं, उनके periods regularly नहीं आ रहे हैं, they are trying to conceive, उनकी conception नहीं हो पा रही है, infertility आ सकती है, subfertility आ सकती है, they are always lethargic, उनको sugar cravings हो रही होती है, laziness हो रही है बहुत ज़्यादा, और उसके अलावा insomnia. Now we will discuss the causes. ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग जनरली ये कॉज की बात करते हैं. सबसे मेन कॉज ये है कि फैमिली हिस्ट्री होती है पीसीओएस की. उन लड़कियों में ज़्यादा पीसीओएस अपेयर होता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है. सेकंड कॉज इज हमारा डाइट, हमारी लाइफस्टाइल. ओवर डाइट, वी आर टेकिंग मीट विच इज़ इंजेक्टेड बाय स्टेरॉइड्स, एंड उसकी वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी ऑफ द हार्मोन्स हो रही होती है. उसके अलावा लाइफस्टाइल में बेसिकली सेडेंट्री लाइफस्टाइल, वी आर नॉट वर्किंग आउट, आवर मसल्स आर नॉट प्रॉपरली वर्किंग आउट. शुगर्स जो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म हो रही है उनकी प्रॉपर कंसेप्शन नहीं हो पा रही है. दैट इज़ वन कॉज. अब पैथोलॉजिकल कॉज की तरफ आ जाए तो होता क्या है बेसिकली. एक चीज़ ये है कि एंड्रोजन ज़्यादा हो जाते हैं. एंड्रोजन्स के अंदर बेसिकली टेस्टोस्टेरोन आता है आपके पास. टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाता है आपके पास पीसीओएस के अंदर. ये कैसे इंक्रीज हो रहा है, आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन दैट फर्दर. टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होने की वजह से बेसिकली मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जब वो इंक्रीज होगा तो मेल वाली सारी चीज़ें आ जाएंगी, विच इज़ के लोअर एब्डोमेन फैट ज़्यादा हो रहा है. हिर्चुइज्म मतलब मेल पैटर्न के हिसाब से आपके बाल आ रहे हैं बॉडी के ऊपर, चेन एरिया, आपके चेस्ट, बैक, मेल पैटर्न बॉल्डनेस ऑब्वियसली, एंड एक्नी. ये टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होने की वजह से ये सारे आपके सिम्टम्स अपेयर हो रहे होते हैं. ठीक है, सिर्फ एक हार्मोन नहीं है जो इरेगुलर हो रहा है, देयर इज़ अ साइकिल ऑफ हार्मोन्स जो इम्बैलेंस हो जा रही हैं. और क्यों इम्बैलेंस हो रही है उसके अंदर एक बहुत मेन रोल आता है हमारे पास एक चीज़ का, विच इज़ कॉल्ड इंसुलिन. इंसुलिन का बेसिकली बॉडी में काम ये होता है कि वो आपकी शुगर मॉलिक्यूल को सेल के अंदर आने में हेल्प कर रही है. इस वॉल्व के थ्रू हेल्प करेगी कि शुगर मॉलिक्यूल अंदर आ जाए. रेजिस्टेंस क्या होगा कि दिस वॉल्व डज नॉट अलाउ योर इंसुलिन टू वर्क ऑन इट एंड अलाउ द शुगर मॉलिक्यूल इनसाइड योर सेल. जब शुगर मॉलिक्यूल इनसाइड ऑफ द सेल नहीं आएगा तो उसकी ब्लड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी. दिस इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस. इस सारे फिनोमेना को कहते हैं. इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ऑब्वियसली जब आपकी शुगर ब्लड के अंदर ज़्यादा होगी, ओबेसिटी कॉज होगी, एंड्रोजन जो होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन वगैरह आ जाते हैं. बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस की जो एक स्पार्क स्टार्ट होगा वो इसी चीज़ की वजह से ही स्टार्ट होगा. एंड्रोजन ज़्यादा होंगे तो ये हमने पढ़ा है अभी कि एंड्रोजन ज़्यादा होंगे तो ये सारे सिम्टम्स जो हमारे पास आ रहे हैं पीसीओएस वाले वो हमारे पास आएंगे. इसके अलावा FSH और LH भी इम्बैलेंस होता है आपका. FSH और LH इम्बैलेंस होगा. ये क्यों इम्बैलेंस होगा, बेसिकली आप देखिए टेस्टोस्टेरोन इज़ अ मेल हार्मोन. किसी भी फीमेल बॉडी के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा तो वो आपके FSH LH जो कि एक रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं उसको भी इम्बैलेंस करेगा, जिसकी वजह से इरेगुलर साइकिल, इनफर्टिलिटी की तरफ भी चीज़ें जाएगी. क्रेविंग्स वगैरह वी ऑब्वियसली नो बिकॉज ऑफ इंसुलिन एंड शुगर स्पाइक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग क्रेविंग और ये सारी साइड पर चले जाते हैं. ठीक है, दिस इज़ द वेरी 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 बेसिक पैथोलॉजी बिहाइंड PCOS. ठीक है, उससे ज़्यादा ये सिम्टम्स आपको याद हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स के. टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हुआ तो ये सारी चीज़ें होंगी, ये सारा कुछ आप पेशेंट के अंदर देखेंगे कि प्रेजेंट है. Now we will discuss the diagnostic criteria and treatment in the other video.